बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे यूथ को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो इट इज फीस्ट फॉर द आईज, फीस्ट फॉर द हार्ट। थैंक यू वेरी मच टू सुंदर गोपाल प्रभु हु हैज ऑर्गेनाइज्ड सच अ बिग इवेंट। आज यहाँ पर 2,500-3 हजार यूथ इकट्ठा है वृंदावन। हरि बोल। तो प्रभु जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे टीम ने ऑल ओवर इंडिया में सर्च किया था कि यूथ के मन में क्या सवाल है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भगवत गीता को लेकर, आपको लेकर। उन सारे सवालों का हमने एक लिस्ट बनाया है और आज वो हम आपसे पूछने वाले हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से कुछ सवाल आपको तीखे लग सकते हैं, इसीलिए आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। मुझे तीखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो प्रभु जी, पहला सवाल आपसे ये है कि एक आम व्यक्ति जो है वो 8 घंटे की काम करता, जॉब करता है, कहीं पर बिजनेस करता है, कहीं दुकान पे काम करता है और वो सरकार को टैक्स देता है, देश की जीडीपी को में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। पर ऐसे लोगों को आप अपने लेक्चर में अक्सर मूढ़ा बोलते हैं, कर्मी बोलते हैं, गधा बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। सवाल ये है कि आप और आप जैसे जितने संत लोग हैं, साधु लोग हैं, आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में? बहुत ही लाजवाब सवाल कि भला संतों का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भला इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अब जीडीपी भला कहां से आती है? जीडीपी आती है एग्रीकल्चर से आती है। जीडीपी कहां से आती है? सर्विस इंडस्ट्री से आती है। जीडीपी कहां से आती है? आपके इंडस्ट्री से आती है। सो इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है। यहीं पर हमने ग्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे हमारी जीडीपी मानी जाती है। लेकिन कोई भी जीडीपी हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री से हो या एग्रीकल्चर से हो, जीडीपी पैदा कौन करता है? वो ग्रॉस प्रोडक्ट भला पैदा कौन करता है? इंसान। इंसान के हाथ, उसके पीछे उसका दिमाग, उसका मन। अगर उसका मन ही दुखी होगा, जिसका सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसका हार्डवेयर भला क्या काम करेगा? तो भला जीडीपी क्या बना पाएगा बेचारा वो? तो हम लोग भला करते क्या है? ये साधु लोग भला करते क्या है? हम लोग एंटी वायरस का काम करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप उसमें डालते हैं मैकेफी, उसमें डालेंगे आप नॉर्टन या फिर क्विक हील, एवीजी, एंटीवायरस। अरे इसका एंटीवायरस का क्या करेंगे भाई? यहाँ का एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए हैं हमारे साधुगण, हमारे भक्तगण। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2,500-3 हजार यूथ धोती कुर्ता पहन के बैठा हुआ है। माय गुडनेस, दिस इज अमेजिंग। यही ऐसे लोग आगे जाकर के लीडर्स बनते हैं। हमें ना सिर्फ अच्छे कर्मचारी चाहिए, हमें अच्छे लीडर्स भी चाहिए। लीडर का मतलब होता है द वन हु इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज भला कहां दी जा रही है? हमारे स्कूल में दी जाती है? कहीं नहीं दी जाती। सिर्फ पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल। लोग एमबीए क्यों करते हैं? पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट मतलब पेट के अलावा और कोई ऑर्गन नहीं है क्या? उसके ऊपर यहाँ एक और ऑर्गन भी है। इस ऑर्गन के लिए साधु संत लोग काम करते हैं। अगर हृदय तुष्ट होगा, पेट कभी खाली भी होगा तो ही बंदा मस्त रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखी है, मन दुखी है, उसका पेट में भले ही छोले भटूरे पड़े हो, फिर भी बंदा दुखी रहेगा। इसीलिए साधु संत लोग भला कैसे काम कर रहे हैं, जीडीपी में भला कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमारी मैन पावर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं, उसमें एंटीवायरस बार बार इंस्टॉल करते रहते हैं, नए नए वर्जन डालते रहते हैं, ताकि हमारे साधु लोग जो है जगह स्थान में एफिशिएंट लीडर्स, एफिशिएंट मैनेजर्स इनको तैयार करें। फिर ये मैनेजर्स आगे चाहे एग्रीकल्चर में काम करें, सर्विस इंडस्ट्री में काम करें, दे कैन गो फॉर वेरी गुड जीडीपी। क्या हम आर्मी लोगों से पूछते हैं आर्मी क्या कर रही है, आर्मी ने क्या जीडीपी पैदा किया? अरे सर, अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करेगी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री की, तो भला हम जीडीपी का खाक पैदा करेंगे? तो एक्सटर्नली देखा जाए तो हमारी आर्मी तो कोई जीडीपी पैदा नहीं कर रही है, बट एक्चुअली उनकी वजह से, उनकी वो क्योंकि रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। उसी प्रकार से साधु भी लोगों की नैतिकता की बाउंड्री की रक्षा कर रहे हैं, लोगों के इंसान बने रहने की रक्षा कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। तो इसलिए ग्रॉस समझ जाएगा अपने आप अगर सटल बढ़िया रहेगा, हार्डवेयर बढ़िया काम करेगा, अगर सॉफ्टवेयर बढ़िया काम करेगा। सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट संभाला है हमारे संत महात्माओं ने, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बताया कि किस प्रकार से साधु समाज का रोल है। दूसरा सवाल है कि अक्सर आप अपने लेक्चर्स में, वीडियोस में बताते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि पूरे समाज में हम वैदिक कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वर्णाश्रम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो सवाल ये है आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि वापस से हम लोग मिट्टी के घरों में रहना शुरू कर दें, बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दें, सती प्रथा, बाल विवाह और ये जो जितनी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम छोड़ के हम आगे बढ़ पाएं, आप हमें वापस क्यों लेके जाना चाहते हैं? ओके। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई यूथ ये देखता है कि जिस सिविलाइजेशन का आप प्रचार कर रहे हैं या आप जैसे जो संत समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं, वो सिविलाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है या बहुत लिमिटेड हो चुकी है, वहीं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ की जो आइडियोलॉजीज हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी फल फूल रही हैं, तो एज ए यूथ हम क्यों नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चूज करें? आप जानबूझ के उस आउटडेटेड या खत्म हो चुकी सिविलाइजेशन को क्यों थोप रहे हैं? मतलब कहा जाए तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया आप लोगों का, तो आप जो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी उसको क्यों थोप रहे हैं आप यूथ के ऊपर? ये सवाल है। बहुत बढ़िया। रस्सी जल गई बल नहीं गया, ऐसी रस्सी हमारी जली नहीं है, थोड़ी चिंगारी यहाँ वहाँ पड़ी है, लेकिन रस्सी बाकी है और दम भी पूरा पूरा बाकी है। अच्छा, लेकिन बात ये आती है वाला वर्णाश्रम, अब ये चाहते हैं ये जातिवाद, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, एक्चुअली ये वर्णाश्रम नहीं है, दिस इज कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम हमारी संस्कृति का हिस्सा ना था ना है एक्चुअली। अच्छा कास्ट सिस्टम वाला क्या होता है? ये वाला वर्णाश्रम क्या है? ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, यही फैलाना चाहते हैं आप, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, इंग्लिश में, ठीक है? देयर इज एजुकेटर्स क्लास, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, and then there is mercantile business class, and then there is executioners class. Is that okay? Yeah, of course, that's perfectly okay. Now these four classes are in USA, yes. Are they in Pakistan? Yes. Are they in Afghanistan? Yes. Are they in Japan? Yes. Are they in China? Yes. Are they in Africa? Yes. Are they in South America? Yes. Are they in Russia? Yes. Educators class, like we have his own as Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj, the educators class. Wow. We also need to have administrator class. Yes, there is administrative class. Okay, we have mercantile class, the business class and the service class. अच्छा, इसको हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अरे राम 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 राम, जातिवाद जातिवाद। अच्छा, अंग्रेजी में बोलता हूँ इसको, there is educators class, there is administrators class, and then there is a mercantile class and the executioner class. Then it is normal. Yeah, it's okay, it's normal. इंग्लिश में बोले तो normal। अच्छा, हिंदी बोले तो ये तो जातिवाद है। अच्छा, शूद्र को लेकर के नेगेटिव कोनोटेशन लगा कैसे है? क्योंकि हमने मूवीज में देखा है, शूद्र है तू, अब मुझे गंगा में स्नान करना पड़ेगा, राम 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 राम। अच्छा, कहाँ देखा हमने ऐसा? हमने को टिटपुंजियों को देखा, हमने देखा बस यही वैदिक कल्चर है जी, लो जी। ये तो ऐसा होगा आपके शहर में जेब कतरा हो, आपकी जेब काट ले, हम बोले अरे सारा शहर जेब कतरों का शहर है जी, सारा शहर जेब कतरों का शहर है। इज इट प्रैक्टिकल? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ टिटपुंजी है जिनका दिमाग का प्रोसेसर अनइंस्टॉल हो गया था, ये ऊंची जात, नीची जात, वो लोग लेकर के आए। अच्छा, भला शूद्र होता कौन है? द वन हु इज एग्जीक्यूटिंग सर्विसेज एंड द वन हु टेक्स सैलरी। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एग्जीक्यूट सर्विसेज एंड टेक्स सैलरी। तुम भी बोलेंगे अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, अरे कहीं के, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं का ना होता, अरे चल, ऐसा बोलेंगे हम? ऑफ कोर्स नॉट। तो शूद्र को लेकर के नेगेटिव कॉन्नोटेशन, मतलब शूद्र मतलब बहुत घटिया क्वालिटी का आदमी। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट लाइक दैट। So anyone who takes salary is a Shudra. The one who lives on profit is known as mercantile or a Vaishya. And the one who lives on taxes is known as Kshatriya. The one who lives on charity is a Brahmin. तो इस हिसाब से देखेंगे मेजॉरिटी तो शूद्रों की है, तो क्या हम इसे करेंगे शूद्र कहीं का? Even there are doctors also they take salary. तो कहेंगे डॉक्टर कहीं के, स्नान करना पड़ेगा हमें, राम 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 राम, ऐसा करेंगे हम लोग? Of course not. तो इसीलिए वर्णाश्रम इज नथिंग बट चूजिंग योर प्रोफेशन एज पर योर नेचर। आपका जैसा स्वभाव हो वैसा आप प्रोफेशन चूज करें। आप देखिए कितने बच्चे बेचारे, दे वांट टू डू फोटोग्राफी, दे वांट टू डू अ सर्टेन प्रोफेशन, माता पिता बोलते हैं डॉक्टर बनना तेरे को, इंजीनियर बनना पड़ेगा तेरे को। मम्मी प्लीज, मम्मी शट अप। बेचारे तड़प तड़प के ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग 6-6 साल में कर रहे हैं बेचारे। क्यों? अरे उनका नेचर ही नहीं है वो।
ऑन द अदर हैंड, जब हम अपने स्वभाव के अनुसार अपना प्रोफेशन चुनते हैं, हम लोग खुश रहते हैं। किसी का अगर फिजिकल वाला काम करने का स्वभाव हो, उससे वो काम करना उसको अच्छा लगता है, उसको बाल्टी यहां से वहां उठवाओ उसको अच्छा लगता है। लिखा पढ़ी का काम हमसे नहीं होता साहब, हमसे जूता चप्पल और ये बाल्टी बाल्टी कुछ भारी भरकम काम कराना करा लो, ये स्वभाव है उसका, एंड ही इज हैप्पी डूइंग दैट। तो अगर स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन चुनते हैं, इससे व्यक्ति खुश रहता है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन के, जब स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन नहीं होता, घुट घुट के वो काम करता है बेचारा। इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम जो है व्यक्ति को ये आजादी देता है कि अपने स्वभाव के अनुसार वो प्रोफेशन चुने और खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करें। जब हम खुश रहते हैं हम कंट्रीब्यूट करते हैं। दुखियारी आत्माएं सबको दुखी कर रही होती हैं, तो इसीलिए हम नहीं चाहते दुखियारी आत्माएं घूमती रहे जगत के अंदर भूत प्रेत पिशाच बन करके और वालों को भूत प्रेत पिशाच बनाते रहें। हम चाहते हैं लोग खुश रहें, औरों को भी खुशियां बांटें, और ये तब होगा व्हेन देयर इज वर्णाश्रम। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न कल्चर जो है, अमेरिकन कल्चर, अमेरिका में 2 प्रोफेशंस दे आर मोस्ट सक्सेसफुल। एक है साइकेट्रिस्ट, दूसरे लॉयर्स। लॉयर बहुत पैसा कमाते हैं बाहर, बिकॉज आउटसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, और साइकेट्रिस्ट बहुत पैसा कमाते हैं, इनसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये है अमेरिकन कल्चर, आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कौन सी तरक्की है बाबा? नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आजादी दिल की, पेप्सी। अच्छा आजादी दिल की, ओके ओके, यस, ये क्या शादी के बंधन, एंजॉय करो यार, आगे बढ़ो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, काय का बंधन। लेकिन ऐसे केस में होता क्या है, हमारी कोर नीड है, एज पर उपनिषद हमारी 2 कोर नीड है, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। ये हमारी कोर नीड्स हैं। अच्छा, टू लव समवन, कोई मुझे बड़ा पसंद आ गया, उसने कहा बट आई एम टू गो, हमारा 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट था, लिव इन, बाय बाय, बट मैं तुमसे सच्चा प्यार, कम ऑन गेट लॉस्ट। लेकिन वो मैं जो प्रीति, लेकिन अरे देखो मेरी प्रीति तुम्हें कभी नहीं थी, मेरी प्रीति हमेशा रोकड़ा में थी, आई एम सो सॉरी, बाय बाय, सी यू डार्लिंग। सो इस तरह से वेस्ट के अंदर इवन 1/3 पर्सन, एवरी 3rd पर्सन गोज टू अ साइकेट्रिस्ट, इवन साइकेट्रिस्ट गोज टू अ साइकेट्रिस्ट। हम कैसा कल्चर फॉलो करना चाह रहे हैं? Where people are so independent, actually they are not cooperating at all, so much sense enjoyment. अरे बाबा रे बाबा। सो इसीलिए हमें उस कल्चर को फॉलो नहीं करना, बल्कि आज इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस ने अपना भारतीय कल्चर छोड़ दिया, वैदिक कल्चर हमने छोड़ दिया। अमेरिकन्स हम कभी नहीं बन सकते, भले ही कितने बाल ब्लीच कर लें, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लें, लेकिन हम लोग कभी अंग्रेज नहीं बन सकते। तो इसलिए हम बीच में अटक गए, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, धोबी का डैश, ना यहाँ का ना वहाँ का। तो आज हमारी हालत वही होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज हमारे इंडियंस का ये हाल हो गया। इंडियंस हम रहे नहीं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, यू नो, कम ऑन चिल पिल मैन, यो यो। और अमेरिकन्स हम बन नहीं सकते, वी कैन नेवर एवर बिकम अमेरिकन्स। हम चाहे कितना जोड़ लगा ले, फटी हुई जीन्स पहन ले, फटी हुई टी शर्ट पहन ले और उल्टी सीधी अंग्रेजी बोले, एंड यू नो व्हाट आई फील लाइक, यू नो वाओ। अबे यार ये तुम नौटंकी कितनी कर लो, तुम देसी आदमी हो, तुम देसी ही रहोगे। तो भैया जो तुम बन नहीं सकते, काहे को लगे उसमें। सो कम बैक टू योर कल्चर। So that's why we should come back to our culture. Here we have the revolution for consciousness. The revolution for consciousness is Viplav. Viplav with love. This is the thing. So this is the cultural revolution, the revolution in consciousness. चेतना के अंदर हमें क्रांति लेकर के आनी है और विप्लव वो कर रहा है। आप कभी आइए विप्लव में, वृंदावन में, you will be amazed. बिल्कुल, जरूर मैं आऊँगा। अभी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। एक और बहुत बड़ा आरोप आप लोग के ऊपर लगाया जाता है कि आप और आपकी जो संस्था है इस्कॉन, आप लोग अक्सर प्रचार करते हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं वही एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है और बाकी लोग जो किताबें लिखते हैं दे आर रास्कल्स, दे आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट। बट अगर हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई कहानियां मिलती हैं कि एक बंदर जो है वो पहाड़ लेके उड़ रहा है, या पुष्पक विमान है जिसके अंदर अनगिनत लोग रह सकते हैं, या पहले लोग लाखों साल रहा करते थे, सोने की लंका थी। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद लगता है कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए तो अच्छी है, एज ए मतलब किसी को अगर मनोरंजन करना है उसके लिए तो अच्छी बात है, बट
इसको एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज मान के अपना लाइफ जीना, ये लोगों को हजम नहीं हो पाता है। तो सवाल आपसे ये है कि अगर कोई रैशनल माइंडसेट का कोई व्यक्ति है, कोई अगर साइंटिफिक टेम्पर रखता है, कोई लॉजिकल सोचता है, तो कैसे इस वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज को एब्सोल्यूट ट्रूथ माने और इसके ऊपर अपने लाइफ को जिए, जो आप लोग अक्सर करते हैं। तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये सब मिथ है या इसका कोई फैक्ट नहीं है। यस, अब आप कहें भी मॉडर्न साइंस को हम बनाएंगे एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि हमारी वैदिक नॉलेज जो है वो प्रमाणिक है कि नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे सबसे पहले आई थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बड़े भैया आए रदरफोर्ड, मैंने कहा अरे वो था ना डाल्टन, वो मेरी सौतीली माँ का बेटा था, वो उसको इतनी अकल नहीं थी, उसकी थ्योरी में फ्लॉज हैं, मैं बताता हूँ एटम के बारे में। उसके आया रदरफोर्ड के बाद आया फिर बॉर ने कहा दोनों छोटे थे ना, ये तो मेरी माँ के सौतेले बेटे थे, इनमें इतनी अकल नहीं थी। मैं बताता हूँ असली थ्योरी, मैं बताता हूँ। फिर उसने थ्योरी बताई बॉर के बाद आया शॉर्डिंजर ने कहा तीनों के तीनों जो थे दे वर 3 मस्केटियर्स। मैं बताता हूँ असली थ्योरी। हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है। पहले जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मानो एक बहुत सा बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स से बहुत सारे कबूतर हैं। अब कबूतर को मुझे पता नहीं कौन सा कबूतर है, अच्छा कबूतर निकालते हैं, काला कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले होते हैं, काला कबूतर, सफेद कबूतर, छुपाओ, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर, छुपाओ, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर। भाई नीले कबूतर में निकल रहे हैं यार, क्या करें भाई। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, सफेद कबूतर, काला कबूतर, नीला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ, फिर हरा कबूतर, नीला कबूतर, सफेद कबूतर। अरे यार हरे कबूतर में निकल रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ये एजुकेशन है? ये तो मजाक है। इज दिस एजुकेशन? एक्चुअली मॉडर्न साइंस, भाई एक्चुअली मॉडर्न साइंस असल में है क्या? मॉडर्न साइंस है एक ऐसा जाल जिसमें ना बड़े बड़े छेद हैं। अगर बड़े बड़े छेद वाला जाल हो उसमें बड़ी मछली तो फंस जाएगी, छोटी मछलियां उसमें से निकल जाती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न साइंस है उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ ली जाती हैं, हाइड्रोजन, ये वो, और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, फलाना ढिमकाना, वो सब कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें वो निकल जाती हैं, क्योंकि जो उनका जाल है उसमें छेद बड़े बड़े हैं, तो बड़ी मछली फंस जाएगी, छोटी मछलियां निकल जाती हैं। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती। इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। और आप देखेंगे साइंस की जितनी भी डिस्कवरीज हैं, ग्रेजुअली दे आर कमिंग टू द वैदिक कंक्लूजन्स। जैसे हम सब जानते हैं शुरू में देयर वर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा नो देयर इज 4th डायमेंशन, टाइम। और आज करते करते जो है 10 डायमेंशंस, 11 डायमेंशन से पहुंच गए। लेकिन महाभारत के अंदर लिखा है देयर आर 64 डायमेंशंस, क्लियर। सो धीरे धीरे करके साइंस कहां जा रही है? 64 के पास ही जा रही है ये। लाइक दे बिलीव कि ना, नहीं प्राण तो आते हैं 7वें महीने में आते हैं बच्चे के अंदर, जब मां की कोख में बच्चा जाता है तो 7वें महीने में प्राण आते हैं। लेकिन नहीं 5वें महीने में आते हैं, नहीं 3 महीने में आते हैं। हमारे वैदिक कल्चर बोलता है फ्रॉम डे 1 देयर इज प्राण, तो डे 1 से प्राण होता है। सो ग्रेजुअली दे आर कमिंग अगेन टू द वैदिक कंक्लूजन्स। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मॉडर्न साइंस जो है बोलती है वो कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं, कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं। व्हाट इज दिस बाबा? तो इसीलिए मॉडर्न साइंस स्पिरिचुअलिटी को कभी एड्रेस करने वाली है, उसको सर्टिफाई करने वाली है, ये सर्टिफाई नहीं कर सकती है एक्चुअली। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंसेज हैं इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। मॉडर्न किताबों का आता है एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन। भगवत गीता का आया कभी एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन? नहीं सर, 700 श्लोक, 700 श्लोक परफेक्ट, उसके अंदर कोई खामी नहीं है उसके अंदर। सो दैट मींस स्क्रिप्चर्स आर द मोस्ट बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज। और इसको इवन बाहर के इवन जो साइंटिस्ट वो भी मान रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है संस्कृत भाषा। इवन कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे इसको कंसीडर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जा सके।
और ये खासियत है संस्कृत के अंदर, तो इसलिए इवन संस्कृत जैसी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इवन फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज, सो दैट्स आल्सो सो वंडरफुल। तो इसीलिए हमारे वैदिक साइंसेज हैं, ऐसा नहीं है दे आर सेक्टेरियन, इट्स लाइक अ कल्ट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनकी बहुत वास्ट होराइजन है। इट टॉक्स अबाउट मटीरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। अब देखिए मॉडर्न साइंस के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। को बोले जी नहीं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहते भाई अहंकार कहाँ है, बताओ अहंकार दिखाओ। अहंकार भी तो होता है, किसमें नहीं होता अहंकार? सर से लेके पांव तो कई लोग अहंकार के बने हुए हैं और किसके बने हुए हैं, पर अहंकार कहाँ दिखता है? पीरियोडिक टेबल में है कहीं अहंकार? HHE कहीं है इसमें अहंकार पीरियोडिक टेबल के अंदर? नहीं, बट इट इज अ मटीरियल एलिमेंट, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस। तो दैट फेज मॉडर्न साइंस है इनको एड्रेस नहीं कर पाती। ऑल्दो वी आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, हम भी मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम यूजिंग माइक, we are having this YouTube video, we are having so many nice facility here, we are using technology. We are not against technology, we are not against science, we are against the misuse of science, like nuclear energy, like nuclear weapons is a misuse. Or we are against the atheistic propaganda done by the science, जहाँ पर साइंस नास्तिकता का प्रचार करती है कि भाई बम फूट के दुनिया बनी है, this that, उसका प्रचार करती है। Then we say well excuse me you can't preach this. और जहाँ तक ये बात आती है कि भाई कोई बंदर है वो पहाड़ लेके जा रहा है, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक समय क्या हुआ है गांव के अंदर, रेडियो आया, अब उनको पता नहीं था, अरे ई का है भैया, अरे पता नहीं ई का छुओ जरा, तो किसने उसको थोड़ा नौक घुमा दिया, तो उसमें से जो है गाना निकला, पिया तू अब तो आजा, हा 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 हा। तो ई का भैया करा कोनो चुड़ैल है ई माँ, ऐसा का? हाँ, अरे ई चुड़ैल को मानना बहुत जरूरी है। तो एक ने गांव वाले लठ लिया, टाड़ उसे मारा, उसने जवाब दी, कहते चिल्ला रही है, डंडा उका कमर पे पड़ाना, अभी इका पूरा मार देते हैं, इससे पहल हमारे गांव में जाकर कि किसी को चिपट जाए। ठाक वो बंद हो गया, मर गई चुड़ैल, मर गई रे। तो जब मॉडर्न साइंस मानते कि ना ये हवा में उड़ के पर्वत लेके जा रहा है, ये बिल्कुल गांव वाली हरकतें कर रहे हैं, कि जो चीजें हमें पता नहीं है, कि भाई जैसे गांव वालों को नहीं पता था रेडियो है, इट्स प्रॉपर सर्किट और उसमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इट्स प्रॉपर साइंस। अब गांव वालों को पता नहीं तो कहेंगे ईमा चुड़ैल बैठी है रे। उसी प्रकार से ऐसे सो कॉल मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है कोई उड़ करके पहाड़ लेकर के जा सके। वेल आप ये देखिए, जब एक हेलीकॉप्टर को अगर लॉन्च करना हो या फिर कहीं ना कहीं टेक ऑफ करना हो या कहीं लैंडिंग करनी हो, उसको हेलीपैड चाहिए होता है। भगवान ने देखिए क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मच्छर के अंदर कोई हेलीपैड की जरूरत नहीं, कहीं से भी उड़ता है, कहीं लैंडिंग मारता है वो। वाह! तो जो वो भगवान मच्छर के अंदर ये ताकत डाल सकते हैं कि वो लैंडिंग कहीं भी करे। मतलब हेलीकॉप्टर कभी ऐसे लैंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये बात मालूम है, लेकिन मच्छर तो ऐसे लैंडिंग में कर लेता है, काम भी कर लेता अपना। क्या बात है! उसके अंदर जीपीएस किसने फिक्स किया भाई यहां तेरे को मिलेगा माल? क्या बात है! तो इसके लिए भगवान की टेक्नोलॉजी इज वे बियॉन्ड मटीरियल टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम सोचे ये मटीरियल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, भगवान की टेक्नोलॉजी को नहीं। सर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। तो इसलिए अगर कोई वानर, हनुमान जी बेसिकली, पर्वत क्या कुछ भी उठा सकते हैं? कुछ भी उठा सकते हैं। आप नहीं उठा सकते, अंडरस्टूड, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं उठा सकता। तो हनुमान जी उठा सकते हैं, he has that ability, why not? तो इसीलिए modern science has to upgrade itself to the level, then they can understand the technology of God, because भगवान की टेक्नोलॉजी is more subtle, more fine, more refined, and it is flawless. हमारी टेक्नोलॉजी फिर फ्लॉ हो सकता है, लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में no flaw at all. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल जो काफ़ी पूछा गया है कि आप अपने लेक्चर्स में बताते हैं, या कई लोग बार बार लेक्चर्स में बताते हैं कि आप माला करिए, चैंटिंग करिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या भगवत गीता पढ़िए, सारी समस्याओं का सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। अगर कोई लड़का कहता है कि मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो क्या आपका ये जो चैंटिंग है किसी की जॉब लगा सकता है? और अगर नहीं लगा सकता है तो कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि चैंटिंग करना, रीडिंग करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, जो रिचुअल्स आप बताते हैं, ये ऑलरेडी हमारे लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी काम है, डेडलाइंस है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में और प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो आपके ऊपर आरोप ये है कि आप लेक्चर्स के थ्रू
कैंप्स के थ्रू, विप्लव फेस्टिवल के थ्रू Yeah. यूथ के लाइफ में प्रेशर ऐड करते हैं। ओके अच्छा, मेरा एक सिंपल सवाल, आपने कभी सुना है एक भक्त था वो आत्महत्या कर गया? कभी नहीं। भक्त तो मस्त रहते हैं। अच्छा, सुसाइड कौन कर रहा है? जो भगवद गीता नहीं पढ़ रहे, जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, भले उनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, ग्लैमर है, लेकिन वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो खुश कौन है, भक्त या अभक्त, स्पिरिचुअलिस्ट या मटीरियलिस्ट? भक्त तो खुश है। भक्त को क्या चाहिए? 2 वक्त का प्रसाद, 1 वक्त भी चलेगा तो भी पानी पी काम चलेगा, दैट्स ओके। भक्त तो खुश है। तो अल्टीमेटली हम देखें भाई खुशी किसके पास है, वो सक्सेसफुल है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवद गीता पढ़ते हैं, जो चैंटिंग हरे कृष्णा करते हैं, इनकी लाइफ में मान लो कोई नौकरी नहीं भी है, कहते हैं नहीं है कोई बात नहीं यार, प्रसाद तो मिल ही जाएगा, विप्लव वाले प्रसाद तो बड़े खिलाई देते हैं, राइट। इस्कॉन में जाओ 2 वक्त का प्रसाद तो मिल ही जाएगा, हरे कृष्णा करते हैं तो नौकरी नहीं लगती। ऑन दी अदर हैंड, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तनाव आता है, तो लोग तनाव का हैंडल नहीं कर पाते, और तनाव को जब हैंडल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। किसी की माशूका छोड़ के चली गई, सुसाइड कर लिया उसने, नौकरी नहीं लग रही, सुसाइड कर लिया उसने। भक्त है, मान लो भक्ति को छोड़ के चली जाए उसको, यार कोई नहीं तू चलेगी, ठाकुर जी तो मेरे दिल में है ना। तो यहां तो ठाकुर जी या ठोकरें, चॉइस इज योर्स। जहां ठाकुर जी हैं वहां ठोकरें नहीं है, और जहां ठाकुर जी को छोड़ दिया आपने वहां से ठोकरे ही ठोकरे हैं। अगर हमने अपना दिल भगवान के अलावा किसी और को दिया, फुटबॉल बनेगा आपका दिल, याद रखना। अच्छा, भगवद गीता के भला कौन कौन है जो कि भगवद गीता की तारीफ करते हैं? महात्मा गांधी यूज्ड टू से, whenever doubts haunt me, I take shelter of the Bhagavad Gita. It immediately takes me out of the doubt. Mahatma Gandhi used to say that. Albert Einstein used to say that. कि whenever I read the theories given about the cosmogonical theories of the universe from the Bhagavad Gita, our theories appear superfluous. नकली लगती है हमारी थ्योरी, कहते भैया सब कुछ दिया तो है भगवद गीता के अंदर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला ऐसा जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर, इससे बेहतर उपहार नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, इससे बेहतर उपहार नहीं दुनिया के पास मुझसे लेने के लिए। वाह जी वाह। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर पाया गया कि जो लोग चैंटिंग करते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उनका आईक्यू बढ़ जाता है, उनका ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा अच्छा हो जाता है, दे बिकम मोर कंपैशनेट, उनमें इंसानियत बढ़ जाती है, उनके अंदर जो डीएनए डिफेक्ट्स हैं वो आगे कम ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, आगे ट्रांसफर नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ चैंटिंग। उसके बाद बंदा खुश भी रहता है, आनंद में रहता है। सो दैट मींस चैंटिंग आल्सो गिव्स यू मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही है। तो इसलिए हम बोले भाई ओके चैंटिंग करेंगे, फायदा क्या होगा? वेल देखिए सर, पूरी दुनिया कितनी खुश है। एक भक्त ने, जेन्युइन भक्त ने कभी सुसाइड किया नहीं, खुश है सबके सब। दैट मीन्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बाय रीडिंग भगवद गीता वी कैन बी रियली हैप्पी। Here we have 3,000 happy youth in Vrindavan and Viplav. अगर यूथ ऑफ इंडिया अगर भगवद गीता को एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई भगवद गीता कोई हमारे देश का संविधान तो है नहीं कि अगर उसको हम पढ़ेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ रुक जाएगा। बट आप लोग के ऊपर आरोप ये है कि आप लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अथाहो ब्रह्म जिज्ञासा है, श्रमेव ही केवलम है, और दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस तरीके से बोल कर आप जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल पर यूथ का ब्रेन वॉश कर देते हैं और जानबूझ के उसको फोर्स करते हैं भगवद गीता पढ़ने को। तो सवाल ये है कि अगर कोई भगवद गीता नहीं भी पढ़ेगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, और वाई दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अर्जेंट जो आप लोग बार बार बोलते हैं, क्या वास्तव में अर्जेंट है या आप लोग ऐसे ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं? हम लोग ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन डर्टी हो रखा है, ब्रेन गंदा हो रखा है। हम धोबी का काम करते हैं, ब्रेन को वॉश करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। इसलिए को बोले क्या आप ब्रेन वॉश करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डंके के चोट पे बोलते हैं, ठोक ठोक के बोलते हैं हम ये बात। हम तो ब्रेन को वॉश ही कर रहे हैं साहब, धोबी की सेवा ली है हमने, कोई सैलरी भी नहीं मिलती हमको धोबी की सेवा करने की। लेकिन हाँ, अगर भगवद गीता पढ़ेंगे निश्चित रूप से यू विल बी फार बेटर पर्सन। इनफैक्ट 7 Habits of Highly Effective People, one of the most famous book for all managers and leaders. स्टीवन कवि ने लिखी ये बुक। उन्होंने बताया I have taken maximum inspiration from the Bhagavad Gita to write this book, 7 Habits of Highly Effective People.
हमारे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अरे मेरे को क्या आता है, अरे मैं तो चोर हूं, भगवत गीता से चोरी करता हूं, नाम मेरा हो जाता है, लेकिन श्रेय तो भगवत गीता को जाता है। खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी, हमारे वेणुमाधव प्रभु। तो दैट मीन्स लोगों की जिंदगी एक्चुअली बदलती है। भगवत गीता के अंदर दिया गया यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, जैसा ऐसा महान व्यक्ति कार्य करेगा, बोलेगा नहीं, कार्य करेगा, वैसे लोग फॉलो करेंगे। लीडरशिप के सूत्रास हैं भगवत गीता के अंदर। कैसे बोलना चाहिए, बोलचाल के एटिकेट्स, दैट इज ऑल्सो देयर इन भगवत गीता। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कैसे बोलना चाहिए, इन नॉन एजिटेटिंग वे, सच बोलना चाहिए जो सामने वाले के लिए बेनिफिशियल हो, प्रियम होना चाहिए, और शास्त्रों को का उच्चारण से वाला जो वचन होता है ऐसा बोलना चाहिए। ये वाणी की तपस्या बताई गई है। वाओ, सो नाइस। नंबर 1 विलेन है कौन हमारी लाइफ में? हमारा मन। मन को कंट्रोल कैसे करना है? अभ्यास इंतु कौन्ते या वैराग्येन च गृह्यते, मन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी दिया गया है भगवत गीता के अंदर। वाओ। अच्छा, क्या खाना चाहिए? 17 चैप्टर में वो दिया गया है। अब क्या खाना चाहिए? सात्विक खाना कैसा होता है? बड़ा होलसम होता है, बड़ा नरिशिंग होता है, जूसी होता है, फ्रेश होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये लेना चाहिए हमको। सात्विक खाना लेना चाहिए। रासिक खाना क्या है, तामसिक खाना क्या है, किससे बीमारियां आएंगी, ये तक दिया गया है। कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये तक दिया है। और अल्टीमेटली भगवान से कनेक्शन बना के खुश कैसे रहना है, ये दिया गया है। अगर चिंगारी आग के पास रहती है जगमगाती है, चिंगारी आग से दूर जाती है बुझ जाती है। जितना हम भगवान के नजदीक रहेंगे हम खुश रहेंगे, जगमगाएंगे, तेजस्वी रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे। जितना भगवान से दूर जाएंगे उतने बुझे बुझे नजर आएंगे। फिर लगानी पड़ेगी आपको फेयर एंड लवली, लगानी पड़ेगी फिर फेयर एंड हैंडसम। बुझे हुए हैं ना, इसीलिए इससे 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनमें बहुत तेज होता है, और दूसरे वो जो बहुत तेज होते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है, और आप भगवत गीता को इग्नोर करते हैं तो आप बहुत तेज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 India would be world's number 1 country for suicide cases among the teenagers and youngsters as per Reader's Digest. By 2025, 4 साल बाद gold medal would go to India for suicide cases. Wow! ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है because we are ignoring भगवत गीता। और जितने भक्त, जितने भी आज यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले भूत बने हुए थे, today they have become youth, spiritual youth, because of the भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर दिया गया है वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है। लीडरशिप सूत्र देयर इन द भगवत गीता। रिलेशनशिप कैसे अच्छे कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन द भगवत गीता। एवरीथिंग इज गिवन इन द भगवत गीता। वन शॉट मैनुअल, वन स्टॉप शॉप, दैट इज भगवत गीता। पढ़ के देखिए, जिन्होंने पढ़ा है उनके मुख से सिर्फ तारीफें ही निकली हैं भगवत गीता को लेकर के। तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये। गीत जब सुनते हैं तो स्ट्रेस दूर होता है कि नहीं मेरे भाई? जैसे लोग कानून लगाते हैं ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, क्या स्ट्रेस हो रखा है यार, क्या करें, गाना सुनने को मांगता है। अर्जुन को भी स्ट्रेस हुआ था। भगवान कृष्ण का, बता अर्जुन क्या सुनेगा तू? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, क्या सुनेगा तू? उसने कहा कृष्णा वुड, आई वांट टू हियर योर सॉन्ग। एंड देन कृष्णा वुड इज भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ऐसा गीत जिसमें परपॉट्स दिए जाते हैं, कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, सेमिनार्स दी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं। वाह, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसीलिए हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम सबको, इन केस यू वांट टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, आइडियल लाइफ, द बेस्ट क्वालिटी लाइफ, भगवत गीता इज फॉर यू। इसके लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, समझदार लोग हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, आध्यात्मवादी हुए हैं, दे ऑल वाउच फॉर भगवत गीता। और विप्लव फेस्टिवल में हम जानते हैं हमारे सुंदर गोपाल प्रभु ऑल्सो ही वाउच फॉर भगवत गीता। हमारे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ऑल्सो ही वाउच फॉर भगवत गीता। हमारे बीच में जितने भी यहाँ वरिष्ठ वैष्णव बैठे हुए हैं, दे ऑल वाउच फॉर भगवत गीता। आवर श्रील प्रभुपाद वाउच फॉर भगवत गीता, आवर नरेंद्र मोदी जी वाउच फॉर भगवत गीता, आवर साइंटिस्ट आर वाउचिंग फॉर भगवत गीता। यू शुड ऑल्सो वाउच फॉर भगवत गीता। यू आर ऑलरेडी वाउचिंग फॉर भगवत गीता थ्रू शिक्षार्थकम चैनल। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रीड मोर अबाउट भगवत गीता, डू सब्सक्राइब फॉर शिक्षार्थकम चैनल। वहां पर आप जरूर सुनिए साक्षी परमात्मा प्रभु को
ज्ञान देते हुए आप जानते हैं साक्षी परमात्मा प्रभु को, यू नो दैट गाय, ही इज ऑसम पर्सन। आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे, आप बता रहा हूं मैं आपको। So read Bhagavad Gita, spread Bhagavad Gita, chant Hare Krishna, spread Hare Krishna, and do subscribe to Shisharthakam channel, one of the best channels, my favorite channels. Hare Krishna. रीवो। आखिर में आप ये हमारे इस फेस्टिवल में काफी लोग आपके फैन हैं प्रभु जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कंक्लूजन में? What final message you want to give? Well, my final lesson or teaching or request to all of you is that please repeat after me. Chant Hare Krishna. Chant Hare Krishna. Attentively. Spread Hare Krishna. Spread Hare Krishna. Vigorously. Vigorously. And love Hare Krishna devotees. And love Hare Krishna devotees. Unconditionally. Unconditionally. And then you would be happy forever. And then you will be happy forever. That's my message. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बीच में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का, जो हमारे शो सीधी बात प्रभु जी के साथ में रहे, और हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी आप हमारे शो में जरूर आएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी सारी जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। अगले शो में मिलते हैं अगले ही किसी और स्पेशल गेस्ट से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you all very much. Hare Krishna. Hare Krishna.